Students, welcome to lecture 23. This will be also from JEE Advanced Numericals. So JEE Advanced Numerical from rotation में जो है ना आपका mainly conservation of angular momentum, conservation of energy, combining rotational and translational motion, ये सब concept लेके question आता है. And this is not fixed because they are changing type of the question every year. Okay. So if you practice, then I think there will be no problem in attaining question from this chapter. And this chapter is highly conceptual and people treat it as difficult. Okay. So one more question from JEE Advanced 2026 latest. What it is saying, a disk of mass m, radius r is free to rotate about its vertical axis as shown in figure. एक बड़ा वाला रेडियस का जो बात कर रहा है, ठीक है. A battery operated motor of negligible mass is fixed to a point on its circumference. ये circumference में इधर दिखाया नहीं, डायरेक्ट मोटर फिट कर दिया और negligible mass. Another disk of the same mass m and radius r by 2 is fixed to its motor. मोटर का shaft का साथ में ये छोटा एक disk r by 2 radius का फिक्स कर दिया. Initially both the disks are at rest. इसका मतलब क्या है? There are no angular momentum or torque. The motor is switched on so that smaller disks rotate with angular velocity omega, uniform velocity. If the angular velocity of the large disk is omega by n and not is the fellow by n. Now, इस क्वेश्चन जो है ना तो समझ में तो आ रहा है कि बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लेकिन देयर आर 2-3 क्वेश्चंस हियर. Number one is battery operated motor. Battery operated motor is giving some energy, okay, energy and also force, but उसका बारे में कुछ कहा नहीं गया. तो we'll assume that there are no forces here, ठीक है. And this is the part of the internal system of this system. System means this motor, small disks and large disks that consist of 3 elements, and this is a system. There are no external torque. So अभी मान लीजिए ये अगर ऐसे घूमेगा ए डायरेक्शन में ओमेगा में, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो 0 था, तो रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगा ये बड़ा वाला डिस्क, ये ओमेगा डैश मान लीजिए इसका एंगुलर मोमेंटम, ये सॉरी एंगुलर वेलोसिटी. तो अभी कॉन्सेप्ट क्या है? नो इनिशियल angular momentum. That means Li equal to 0. ना भी क्या हुआ है, मोटर को स्टार्ट कर दिया एंड उसका जो एनर्जी है ना, we will consider this is internal system, okay. And omega, that is we are measuring from ground reference system, ठीक है. So there are no relative velocity or relative angular velocity, okay. So अभी क्या करेगा, ये घूमना स्टार्ट कर देगा, इसका भी एंगुलर मोमेंटम जनरेट करेगा. तो उसको बैलेंस करने के लिए तो ये फाइनल भी हमारा 0 होगा, तो ये रिवर्स टाइप में घूमेगा. तो अभी वो का सेंटर करके हम एंगुलर मोमेंटम क्या क्या हो रहा है देख रहे हैं, चेक करता है, ठीक है. तो एंगुलर मोमेंटम जो स्मॉल डिस्क के लिए क्या होगा, तो इसका मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अराउंड सेंटर I1 और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अराउंड सेंटर I2. तो हमारा क्या होगा, लास्ट जो ये होगा I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा डैश इक्वल टू 0. नाउ I1 निकालना पड़ेगा. I1 विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सेंटर क्या हो रहा है, I1 इक्वल टू हम लोग को पता है जिसका है हाफ एम आर स्क्वायर, तो हाफ इसका मास m बोला है एंड रेडियस r/2 स्क्वायर इक्वल टू
हाँ क्या होगा, ये स्क्वायर करने से 4 हो जाएगा टू 8, तो नीचे 8 आ जाएगा, ऊपर में क्या होगा एम आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आई टू में देखिए ये जिसका तो आपने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा 1/2 एम आर स्क्वायर। आपको दिख रहा है यही तो क्वेश्चन है, हिडन है। ये डिस्क इसका सरकमफेरेंस में लगा हुआ है, तो उसका मास क्या है एम है, और ये सेंटर डिस्टेंस आर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर होगा एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा 2 + 1 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। तो इधर कैच जो है ना, ये मास इधर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इक्वेशन लगाओ, I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा डैश इक्वल टू 0। तो हमको चाहिए ओमेगा डैश इक्वल टू माइनस I1 ओमेगा बाई I2। ये आयन क्या है, आयन हम लोग क्या निकाला एम आर स्क्वायर बाई 8 माइनस एम आर स्क्वायर बाई 8 इंटू I2 क्या है 3 एम आर स्क्वायर बाई 2, 3 एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, एम आर स्क्वायर निकाल दो, इक्वल टू माइनस 2 4, हाँ तो ओमेगा बाई 12 है ना। तो ये तो रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है, नेगेटिव आइडिया इसलिए। तो इसमें क्या बोला ओमेगा बाई एन, तो एन क्या आ रहा है एन इक्वल टू 12, दिस इज आंसर। कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, ओनली पकड़ना है, एक कैच है इधर एम लगा हुआ है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलना है। न्यूमेरिकल में है ना नेगेटिव मार्क्स नहीं रहता है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट आ रहा होगा ना जब से मार्क उठाने का एंड फिजिक्स क्वालिफाई करने के लिए वन ऑफ द मेन वे है। एंड इसमें क्या ना आंसर दिया नहीं रहता है, तो एक तो ग्रे एरिया है, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंट होने का है। ठीक है, नेगेटिव मार्क भी, सो इज द बेस्ट। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is quite tough question from JEE Advanced. A thin uniform rod of length L and certain mass is kept on frictionless horizontal table with a massless spring of length L fixed to one end. Fixed to one end as shown in figure. ठीक है, यूनिफॉर्म रेड इसका साथ other end is pivoted at point O. If a horizontal impulse MP is imparted to the rod, okay, ए रॉड का ऊपर एक हॉरिजॉन्टल इंपल्स दे दिया आपने, ये टॉप व्यू एक्चुअली टेबल में रखा हुआ है, दिस इज टेबल एट ए डिस्टेंस x इक्वल टू l by n फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। ये रॉड है, इसका मिड पॉइंट ये है, तो इधर से l by n इधर से, ठीक है, ए नहीं होगा, ए वाला होगा, l by n होगा। ये मान लो l by n है, ठीक है, ए वाला फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। एंड द रॉड स्ट्रिंग रिवॉल्व, रॉड एंड स्ट्रिंग जो सिस्टम है और टुगेदर अराउंड द पॉइंट O, इधर घूमना स्टार्ट कर देगा विद द रॉड रिमेनिंग अलाइन विद द स्ट्रिंग। ठीक है, तो यूनिफॉर्म में ये करेगा। इन सच केसेस एन इज दैट, और एक बार पढ़ता हूँ, a thin uniform rod of length L, a rod of length L is kept on a frictionless horizontal table with a massless string। इसका साथ एक स्ट्रिंग मासलेस कनेक्ट किया गया है, फिक्स्ड टू वन एंड, द अदर एंड, तो रॉड का साथ एक वन फिक्स है, अदर एंड पिवोट का साथ है, स्ट्रिंग पिवोटेड एट पॉइंट O। इफ ए हॉरिजॉन्टल इंपल्स, एक हॉरिजॉन्टल इंपल्स आप दे दिया एट पॉइंट P, ओके, imparted on the rod at a distance x equal to l by n from the midpoint। ये मिड पॉइंट है,
और इधर में दे दिया, ये बोलता है L/N है, ठीक है, ये P पॉइंट, दिस इज P पॉइंट. Then the rod strings revolve together around the point O, with the rod remaining aligned with the string. In such cases, what is the following? क्या हो रहा है, ये स्ट्रिंग है, रॉड है, इधर में जो इसका जो मिड पॉइंट है L/2, इससे L/N डिस्टेंस में एक इम्पल्स दे दिया P, ठीक है. तो ये इम्पल्स देने से क्या होगा, एक पूरा एक सिस्टम है, इसको इम्पल्स मिला है तो ये घूमना स्टार्ट कर देगा. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई ओमेगा वेलोसिटी अगर घूमेगा, अगर सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है तो उसका L क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, L इक्वल टू I ओमेगा, दिस इज वन कॉन्सेप्ट, ठीक है. सेकेंड थिंग, आपने क्या किया, P दिया, हाँ इम्पल्स दे दिया, इम्पल्स मतलब क्या, मोमेंटम है, तो P इक्वल टू क्या होता है, mv. हाँ mv किसका है, सेंटर ऑफ मास का होगा, ठीक है. मान लो इसका रॉड का मास m है, इसका तो मास लेस है, ठीक है. तो अभी क्या, ये जो रोटेट करेगा तो हम लोग रोटेशन मोशन में हम लोग क्या क्या पता है, v सेंटर ऑफ मास इक्वल टू r सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा, ठीक है. तो इसके क्या आएगा, m इंटू r सेंटर ऑफ मास, r सिंपल r बोल देते हैं, इंटू ओमेगा, ठीक है. तो अभी मेरे को r निकालना पड़ेगा, r क्या होता है, RCM इक्वल टू r बोल रहा है, क्या होगा, इधर से तो डिस्टेंस L है, प्लस ये दोनों का आधा में सेंटर ऑफ डिस्टेंस होगा तो प्लस L/2, सो होगा 3/2L, दिस इज द सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस, ये इधर से इधर तक, ठीक है. 3L/2, ये R हो गया मेरा, ओके. एंड तो P क्या हो रहा है मेरा, P हो रहा है m ओमेगा इंटू 3L/2, इधर से ओमेगा निकलने से क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू 2 P, 2 P डिवाइड बाई 3Lm, 3Lm mass of the rod is m, okay, equation number 1. Now हमको निकलना है L/N, तो L/N को हम x पकड़ लेते हैं, एक डिस्टेंस से आया, तो एक डिस्टेंस में हम लोग उसको इम्पल्स दिया है ना. नाउ हम लोग L निकालेंगे, एंगुलर इम्पल्स, तो कहा हम लोग इम्पल्स मारा है, दिस इज L प्लस L/2 प्लस x, ठीक है. तो हम लोग को पता है L इक्वल टू R क्रॉस P, जो इम्पल्स दिया गया, R कितना हो रहा है, R देखिए इधर हो रहा है L/2, सॉरी L प्लस L/2 प्लस x, ये डिस्टेंस में दिया इंटू P, ठीक है. ये मेरा एंगुलर मोमेंटम दिया गया, ठीक है. 3/2 L प्लस x, ये P अमाउंट हमको मिला है एंगुलर मोमेंटम. तो क्या होगा, ये I ओमेगा होगा, I ओमेगा होगा. अभी I निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड दिस, ठीक है. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अराउंड सेंटर, mL²/12, है ना. तो ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया मेरा mL²/12 प्लस पैरेलल थ्योरम में अप्लाई होगा, इधर से इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या है, मास तो m, सॉरी मास m है, स्मॉल m है, लो स्मॉल m यूज कर रहा
कर रहा है, स्मॉल m, प्लस इसका मास m है इनटू सेंटर, इधर से डिस्टेंस का कितना है, सेंटर ऑफ मास का l प्लस l/2 है ना, तो l प्लस l/2 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, ml² 12, ये क्या आएगा 2 + 1 3/2, तो क्या होगा 3/2 का होल स्क्वायर ml², ऊपर में 3 जाएगा तो 9 आएगा इधर, और इधर 4 आएगा, इसका एलसीएम क्या होता है 12 भी होता है, हाँ 12 होने से इधर क्या आएगा ml², इधर प्लस 27 l² इक्वल टू आएगा 28, 4 देके अगर डिवाइड करेंगे 3 4 12 7 इक्वल टू 7/3 ml². Now we'll compare this and this and find out x. Okay, so now 3/2 l plus x into p equal to 7/3 ml². ठीक है, तो p हम लोग पहले निकाला कहीं में, इधर है ना, okay, no there is a miss, that's why I'm thinking how to eliminate omega. This is I, so I into omega angular momentum. Now 3/2 l plus x into p क्या आया था मेरा, what is the p, p is m omega 3l/2 equal to 7/3 ml² omega. Omega eliminated, m eliminated, so directly 3/2l plus x equal to 7/3 on l is eliminated, okay, so 7l/3 into 3 डाउन में चला गया तो ऊपर में चला गया, इक्वल टू 14l/9 और x इक्वल टू 14l/9 minus 3/2l equal to 18, तो 9 to 18 28, l को बाहर ले लेता है, minus 27l equal to l/18. So therefore our answer n equal will be 18. Okay, therefore n equal to 18. Okay, this is the answer. Okay, this is a good question, and really it is not so difficult, but difficult. Okay, okay, so numerical का another question है, a solid sphere of mass 1 kg and a radius 1 meter rolls without slipping on an inclined plane of 30-degree inclination angle. Two forces on Newton magnitude each parallel to the incline acts on the sphere and both at 0.5 meter distance. इस सेंटर से ये फोर्स 0.5 मीटर डिस्टेंस में अप्लाई हुआ, ठीक है, ऐसा लिखिएगा. द एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर डाउन द प्लेन इज व्हाट, ठीक है, कितना है वो पूछा गया, जी करो 10 मीटर पर सेकंड.
तो इसके एमबीडी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने से एम जी इधर आएगा, तो इसका कॉस कंपोनेंट इधर आएगा एंड इंक्लिनेशन बराबर साइन कंपोनेंट आएगा। मान लीजिए इसका न्यूटोनियन एक्सेलरेशन ए है। तो अब इसमें सिर्फ दो फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई हुआ है, वो ऐसे रोटेट हो रहा है। तो पहले टॉर्क, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमको टॉर्क निकालना पड़ेगा। टॉर्क निकालने के बाद ये रोटेशनल मोशन है, तो उसका लीनियर मोशन के साथ एंगुलर एक्सेलरेशन का लिंक करना पड़ेगा। करने का बाद वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा थ्रू न्यूटोनियन मैकेनिक्स का ये एक्सेलरेशन को लेके। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स का एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला, पहले तो हमको एफ निकालना पड़ेगा। एफ कैसे निकालेंगे, तो टोटल टॉर्क टाउ इक्वल टू, देखिए ये एफ ए सेंटर से ए बराबर काम कर रहा है, तो एफ इन डॉट आर उसका डायमीटर है, रेडियस है सॉरी, ठीक है, माइनस इसको अगर मैं एफ बोलेंगे जो 1 न्यूटन करके है, तो एफ इसको स्मॉल आर बोलते हैं 0.5 से जो है, तो एफ इंटू आर माइनस एफ इंटू आर। देखिए ये इस तरफ रोटेट कर रहा है, ये भी इस तरफ कर रहा है, यानी ये जो फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये रिवर्स कर रहा है। तो दिस विल बी इट्स आई अल्फा एंड वेयर ए इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है, अल्फा इक्वल टू ए बाई आर, जो हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स में करते आ रहा है, इक्वल टू आई इंटू ए बाई आर, ठीक है। अब इसको वैल्यू बैठा देते हैं, एफ इंटू 1 मीटर बोला है, माइनस एफ इंटू ए भी 1 है, ए भी 1 है, ए भी 0.5 है, तो 1 इंटू 0.5 माइनस 1 इंटू 0.5 इक्वल टू आई ए बाई आर, मतलब ये 1 ही है, ठीक है। तो एफ क्या आएगा मेरा, ये दोनों 0.5 1 हो जाएगा, तो एफ मेरा आ जाएगा एफ इक्वल टू आई इंटू ए प्लस 1। आई भी बैठा देते हैं, आई 2/5 एम आर स्क्वायर, एम 1 है, 1 के जी बोला है, एंड आर है 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा, 2/5 भी हो रहा है, 2/5 प्लस 1 इक्वल टू 7/5 हो रहा है ओनली, डाटा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी न्यूटोनियन मैकेनिक्स लगाने से एम ए साइन थीटा, हाँ, माइनस इस तरफ फोर्स क्या है एफ, ए फोर्स जो है एम ए साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम ए। अब एम क्या है, एम इसका मास तो 1 ही है स्फीयर का, इसका भी 1 है, तो एम तो निकल ही देता है, तो ये साइन थीटा माइनस एफ, एफ क्या निकाला हम लोग 7/5 इक्वल टू एम तो 1 है इंटू ये साइन थीटा हाफ होता है, तो इसको इधर लेके चलता है, ए माइनस ए बाई 2 इक्वल टू 'so a sin theta equal to ma a plus 7/5', ठीक है। कहीं में साइन का गड़बड़ हुआ है, सॉरी जी है, सॉरी जी है, दिस इज नॉट ए, दिस इज नॉट ए, दिस इज नॉट ए, इसलिए हो रहा है एम जी साइन थीटा। सो जी साइन थीटा इक्वल टू ए प्लस 7/5, तो ये इक्वल टू हो रहा है जी साइन थीटा, मतलब साइन थीटा हाफ, जी 10, तो 5 माइनस 7/5 इक्वल टू क्या आ रहा है, 25 माइनस 7/5 इक्वल टू 25 से 7 5 निकालने से 20 18
No, there is a huge mistake. I equal to 2.5 mr square into A. Okay, equal to 2A by 5 plus 1 F equal to. So all will change. So AM equal to 1, G equal to 10. So 5 minus twice A by 5 minus 1 equal to M1A, or 4 equal to A plus 2 by 5A equal to 7 by 5A, or A equal to 20 by 7 equal to 8. 2.85. So A equal to approximately 2.85. Okay, this is the answer. Good question. They have given torque, and applying this torque we have to calculate this frictional force, and we have to apply frictional force in Newtonian formula, Newtonian motion, then we have to find out A acceleration. Okay, good question.